हेलो एवरीवन। तो आज हम शेयर करने वाले मैं गई थी बख्तियारपुर छोटी वाली फूफी के यहाँ। आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ मैं कहाँ आई हूँ। उसके बाद मैं वहां से निकली हवेली से। इस ब्लॉग में ना आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको 3 दिन का ट्रेवलिंग मिलेगा और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ट्रेवलिंग मिलेगा और अच्छा, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि एक लड़की थी छोटी सी और उससे मेरा भाई साइकिल मांग रहा था कि साइकिल एक बार दे दो चलाने के लिए, लेकिन वो दी तो मेरा भाई यहाँ पे साइकिल चलाया। बहुत छोटा सा है और ये इतना लम्होड़ है। खैर, और उसके बाद मैं भी चलाई साइकिल और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं साइकिल को हाथ लगाई। जब मैं स्कूल में थी ना, गर्ल्स स्कूल में, तभी मैं ये साइकिल सीखी भी थी और फर्स्ट बार मैं साइकिल बैठी तो मुझे बहुत डर लगा। तो यहाँ पे अजान हो रही थी तो सामने मस्जिद दिखा, उसके बाद मैं ईदगाह गई, ईदगाह मुझे दिखा और उसके बाद यहाँ पे ना काफ़ी प्यारा सा नज़ारा था, गाँव वाला वो जो होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल सा। और उसके बाद मैं मुझे सामने यहाँ पे ईदगाह के सामने मुझे पानी पूरी दिखा, तो पानी भी सारे बच्चे को पानी पूरी खिलाई हमने। और वैसे हमने नहीं खिलाई और यहाँ पे मेरा भाई पानी पूरी खिलाया सबको और मैं 20 का खाई, बच्चे सब 10 का खाए। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा था, मगरिब का वक्त हो चुका था तो अम्मी बोली कि चलो अब घर चलते। तो यहाँ पे गाय था और मेरे भाई यहाँ, और उसके बाद मैं जा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका था और घर के लिए भी ले ली थी, फूफी के लिए पैक करवाई थी पानी पूरी। और यहाँ पे मैं फील्ड के रास्ते से आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था और क्योंकि ये अजीब अजीब सी कहानी यहाँ पर की है। तो खैर ये सारे बच्चे सुना रहे थे और मैं एंजॉय करके सुन भी रही थी। उसके बाद मैं वापस घर आई। घर आने के बाद मेरी फूफी का बेटा जो है बड़ा वाला, वो मुझे मेरे कान में कुछ बोला, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या, बस मैं ऐसे ही हाँ बोल दी। खैर ऐसा होता है अक्सर, बच्चे हमारे कान में कुछ बोलते हैं ना, हम समझे ना समझे बस हाँ में हाँ मिला देना। उसके बाद सुबह हुआ मॉर्निंग में, फिर मॉर्निंग में गई तो नेक्स्ट डे मैं शाम के वक्त मैं जा रही हूँ घूमने, और क्योंकि मैं प्लानिंग की थी फजर में ही जाने की 4 बजे, लेकिन वहाँ उसमें उस वक्त तो उठी नहीं थी तो शाम के अभी 5 बजे और 5 बजे जा रही हूँ मैं वृंदावन। ठीक है, और क्योंकि वृंदावन बहुत ही ज़्यादा जंगल टाइप का, मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा नेचुरल प्लांट ये वो दिख रहा, तो इसलिए मैं जा रही थी। और ये रास्ते में लेकिन बहुत ही टाइम हो चुका था, इसलिए मैं ज़्यादा देखती हूँ कहाँ तक जाती हूँ। तो खैर यहाँ मुझे सामने दिखा तालाब और मेरा भाई पीछे से कह रहा था कि कैमरा बंद करो, लेकिन मैं कैमरा कैसे बंद कर सकती हूँ। तो मुझे कैप्चर करना था ये सब, हर एक मोमेंट मेरा बस चले ना तो आपको पूरा क्लियर दिखा सकूँ, बट लेकिन कट कट के दिखा रही थी। ये रहा जिसके लिए मैं आई थी, आम, कच्चा आम मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। और पूरे पेड़ पे लटके हुए थे, वो भी मेरे साइज के अकॉर्डिंग। पेड़ काफी ज्यादा नीचे था, देखो वहाँ पे बहुत ही क्यों, तो मैं तोड़ ली चुरा ली, वैसे मना है लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, कंट्रोल नहीं हुआ, मैं चुरा ली एक। खैर मैं चुराई नहीं और सारे बच्चे नीचे से उठा रहे थे कच्ची आम, कच्चे आम। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अभी खा लेती, लेकिन क्या करूँ, धोई हुई ना तो मैं खा नहीं सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद पेड़ के नीचे आराम से बैठ गई, काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी और मुझे डर भी था तो कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन पहली बार मैं ऐसा कुछ काम की हूँ। अब देखो मेरा भाई बोले 2-3 आम लियो, लेकिन मैं एक ही ली थी, तो मैं एक दिखा रही थी, एक ही है मेरे पास, तो वो मांग रहा था तो मेरे पास एक ही थी इसलिए मैं रख ली, मैं नहीं दी उसको। और मैं बोली जाके तोड़ लो खुद से। तो वैसे नीचे में बहुत सारा गिरा हुआ था, यहाँ पे सारे बच्चे के पास देखोगे ना बहुत ज्यादा। हम घर आए और घर आने के बाद काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी फूफी के, और यहाँ पे मेरी छोटी वाली फूफी भी जा रही है, उसके बच्चे भी जा रहे थे। खैर यहाँ पे हम जा रहे रास्ते में, साथ में हमारी मौसी और फिरोजपी भी आई। इसके बाद घर पहुंची बड़ी वाली फूफी के यहाँ, तो ये खाना लगा, नाश्ता की, नाश्ता करने के बाद खाना डायरेक्ट, तो उसके बाद खाना खाई और खाना में बहुत ही अच्छा था, सिंपल सा खाना मुझे बहुत ही पसंद पड़ता है। तो खैर उसके बाद मैं थोड़ी देर के सो गई, सो के उठी तो ये शाम का वक्त है। वैसे मैं ये सूट नहीं की हूँ, मेरा भाई किया सूट, मैं सो गई थी, फ़ोन उसके पास ही था। तो उसके बाद मैं आई, मंगवाई फ़ोन, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मौसी के साथ खेली। उसके बाद मैं छत पे आई तो शाम का वक्त है, ये 5 बजे आई थिंक, टाइम का मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन शाम का वक्त कुछ इस तरह से नज़ारा था। उसके बाद मैं नीचे आई तो ये मेरी फूफी की बेटी है जो कि मेरी एज की है, हम दोनों सेम एज के हैं। तो ये भी फिलोसफी के साथ खेल रही थी और उसके बाद उसको धमका रही थी, सॉरी। तो खैर उसके बाद शाम का नाश्ता हुआ, क्योंकि मेरी बड़ी फूफी रोज़ा में थी तो रोज़ा रखी। उसके बाद मैं थोड़ा सा समोसा खाई, और ये है मेरी फूफी की सबसे छोटी बेटी मोटी। खैर मजाक कर रही हूँ, वैसे बहुत ही क्यूट है। तो ये थोड़ा सा जैसे ही मैं बोली उसको पता चला कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो
अब तुरंत मुंह दूसने लगी। खैर, तो उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तो राशन लाने। आप लोगों को हंसी आई होगी, लेकिन सच में मैं राशन लाने जा रही हूँ। मतलब मेरी बड़ी फूफी और जा रही थी, उसकी बेटी भी, तो मैं भी साथ में गई। और ये है बोका। इसका नाम बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत सारा नाम है, लेकिन मैं इसे बोका बोलती आ रही बचपन से ही। तो वो ज़्यादा मैं जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ पीछे पीछे आता था। खैर, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय की। उसके बाद जा रही आई मार्केट, सहरसा का मार्केट है। और ये है मेरी प्यारी सी बहन नजमा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे शादी वादी भी हो रहा था, तो उसके बाद बोली रिकॉर्ड करने, बट मैं नहीं किए। तो उसके बाद ये रहा, ये हाई कह रही है। खैर, और हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया मार्केट में ही। उसके बाद अब जा रही हूँ पानी पूरी खाने, क्योंकि राशन वगैरह जो भी ली थी रिक्शा में भिजवा दी, घर पे चला भी गया होगा फूफी के साथ। तो नहीं, सॉरी, फूफी के साथ नहीं, वो जो था ना बोका, उसके साथ। तो उसके बाद मैं आई यहाँ पे पानी पूरी खाने। और ये बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, मस्ती करती रहती है जब भी मैं देखती है कि मैं कैमरा ऑन की हूँ। तो यहाँ पे आई पानी पूरी खाने की। नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।